सिविल इंजीनियर, स्वागत है आप सभी का आप लोग के अपने फेवरेट चैनल सिविल द सिविल इंजीनियर्स में। मैं प्रशांत शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसे बात कर रहे हैं हम एनएचपीसी की, बात बहुत चल रही है यूट्यूब पर। एनएचपीसी जेई की वैकेंसी जो निकली हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो चुका है, एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है सारे स्टूडेंट्स में कि एग्ज़ाम तो निकल गया है, वैकेंसीज भी ठीक हैं, 68 वैकेंसीज हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए। बट एक ही सवाल है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। इससे पहले एक सवाल और है कि पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब पता ही नहीं होगा क्या पढ़ना है तो पढ़ेंगे कैसे, ये भी एक बात हो जाती है। अब सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे। आप यूट्यूब पे सर्च करें, आप गूगल पे सर्च करें, आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा इशू हो चुका है कि आप एग्ज़ाम का पैटर्न ही नहीं पता कर पाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं। उसके बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या एग्ज़ाम में आने वाला है और कितने कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। ये सारी डिस्कशन हम यहाँ करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, हम कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आपको यहाँ सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस किस सब्जेक्ट में, और कौन सी बुक आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में जो आपकी हेल्प करेगी। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि आपको आगे क्या क्या करना है। पहले टॉपिक डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चंस रहते हैं। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हमें डिस्कशन करना है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, यानी कि कंसर्न डिसिप्लिन के बारे में, जहाँ पर 140 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 140 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ईच, सब में 1 मार्क ईच है, और नेगेटिव कितने हैं, 0.25। ये सारी बातें आपको पता है, बट मैं एक को रिवाइज करा रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। फिर मैं आगे आपको डिस्कशन करूंगा कि हमें कैसे क्या करना है। सो स्टूडेंट, ये हमारा एनएचपीसी जेई का सिलेबस है ऑफिशियल। वीडियो के इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुने, यही पार्ट डिसाइड करेगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। देखते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स, वाटर सप्लाई, वाटर वेस्ट वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर प्रूफिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रोड एंड रेलवेज। ये मैंने आपको थोड़ा एक बता दिया कि ये सब्जेक्ट्स हैं। अब हमें देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। मैं सीक्वेंस वाइज मार्क करूंगा, जिस सीक्वेंस में मैं लिखूंगा आपको प्रिपरेशन भी उसी सीक्वेंस में करना है। पहले एक चीज़ समझिए क्या, कि एनएचपीसी का एग्ज़ाम है, एनएचपीसी का एग्ज़ाम है जेई लेवल के लिए। किसके लिए, जेई लेवल के लिए। जूनियर इंजीनियर का लेवल है तो डिप्लोमा लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल सर, सही बात बोल रहे हैं आप। और एनएचपीसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की बात हो रही है। तो सर, जैसा एग्ज़ाम होता है, जैसा कैंडिडेट एग्जामिनर को चाहिए, तो वही वही सब्जेक्ट वो पूछेगा। तो एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या है, सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनानी है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे सर, डैम बनाएंगे पहले तो। क्या बनाएंगे सर, डैम बनाएंगे। रिवर होगी, वहां से पानी कलेक्ट करेंगे और डैम के थ्रू हम पावर को जनरेट करेंगे। बिल्कुल सही बात बोली आपने, ठीक है। अब डैम क्रिएट करना है, करोगे कहाँ। डैम क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए सर, सॉइल की टेस्टिंग करेंगे। सॉइल के बारे में सारी जानकारी हमें होनी चाहिए, किस तरह की सॉइल है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, श्रिंकेज लिमिट्स क्या हैं, एटरबर्ग लिमिट जितनी भी हैं वो पढ़नी पड़ेंगी आपको। कंसोलिडेशन, कंपैक्शन, शियर स्ट्रेंथ, और फाउंडेशन। फाउंडेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपको भी पता है, कि अगर डैम का फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो डैम कितने दिन टिक पाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सॉइल के टाइप्स, प्रॉपर्टीज, कंसोलिडेशन, कंपैक्शन, शियर स्ट्रेंथ, फाउंडेशन, ये 6 चैप्टर्स हैं जो आपको सॉइल में बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा क्या, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से +25 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से ज़रूर पूछे जाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द एनएचपीसी जेई एग्ज़ाम। इसको आप फर्स्ट मार्क कर लें। अब सॉइल मिल चुकी है, तो बनाना क्या है सर, डैम बनाना है। अब डैम बनाने के लिए डैम के बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा सर, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अब डैम के बारे में पढ़ने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डैम किस सब्जेक्ट में हम कवर करते हैं सर, इरिगेशन में करते हैं।
इरिगेशन में हम डैम को पढ़ते हैं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। सर बिल्कुल सही बात है। टाइप ऑफ फोर्सेस जो डैम पे लग रही हैं उसके न्यूमेरिकल्स, लेसिस थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, कैनेडी थ्योरी, स्पिलवे, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा इरिगेशन सब्जेक्ट के थ्रू। तो इरिगेशन से भी, इरिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो बन जाता है, बट यहाँ से क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे जाते क्योंकि इसमें चैप्टर्स बहुत कम है। तो इरिगेशन एक सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। इरिगेशन में जहाँ डैम का पार्ट है वहाँ से आपको +10 क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन ये यहाँ पूछने वाला है, ठीक है। और अब बात करते हैं अगला सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारे लिए। सर डैम बना लिया, अब डैम बनाने की सोच तो ली, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, कैसे बनाना, ये सब तो हमने सोच लिया। अब बनाएंगे किससे? सर बनाने की तो एक ही चीज़ है, हमें पता। सर बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में क्या पढ़ेंगे सर? किससे बनेगा डैम? कंक्रीट से बनेगा। कंक्रीट किससे बनता है? सीमेंट से बनता है। और सीमेंट के साथ क्या मिल जाते हैं? एग्रीगेट, तो बन जाता है कंक्रीट। तो सीमेंट, कंक्रीट, स्टोन और टिम्बर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 4 सब्जेक्ट सीक्वेंस में ही पढ़ना, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एनएचपीसी जेई एग्जाम। तो बिल्डिंग मटेरियल भी एक टॉपिक यहाँ पे है। तो बिल्डिंग मटेरियल में आपको, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल बोल रहे हैं ना, कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात हो रही है, यहाँ से +10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर +10 क्वेश्चन आ सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल से। +10 क्वेश्चन, यहाँ मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब बिल्डिंग मटेरियल्स हमें मिल चुके हैं, कंक्रीट हमें मिल चुका है, बट कंक्रीट को स्टडी करेंगे, कंक्रीट का यूज़ कैसे करना है, ये सब पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा हमें कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी कि आरसीसी में। किसमें? आरसीसी में, ठीक है। अब आरसीसी में हमें पता चलेगा ये सब। तो आरसीसी में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? +20 क्वेश्चन आरसीसी से भी पूछे जा सकते हैं। डोंट वरी, अभी आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कितने कितने मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं, बट मैं एंड में आपको एक टेबुलर फॉर्म में समझा दूंगा कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। बट मीनवाइल आप अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। एग्जामिनर जो पूछना चाह रहा है हम उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको जैसा सिखा रहा हूँ आप उसको फॉलो करें, और मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करने वाले हैं। आरसीसी में क्या पढ़ना है? आपको कंक्रीट के ग्रेड, स्पेसिफिकेशंस, कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। और LSM, WSM, बीम, स्लैब्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और IS कोड की स्पेसिफिकेशन, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा लेते हैं वो, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनाते हैं। और ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ? आरसीसी की वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को कवर किया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हम क्या पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं, सर स्ट्रक्चर तो बनाएंगे, सब कुछ बना लिया, डैम बना लिया, सॉइल के बारे में पढ़ लिया, इरिगेशन के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट एक चीज़ आपने मिस कर दी सर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो से तो इलेक्ट्रिक बनाना है सर, वाटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा? बिल्कुल सही बात। अगर एफएम के बारे में ही नहीं बात करी तो क्या बात करी? एफएम और हाइड्रोलिक मशीन दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो क्योंकि पानी से ही बिजली बनाओगे ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, बॉयंसी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आपको ये बर्नौली थ्योरम, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा एफएम में। और हाइड्रोलिक मशीन्स में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, जो कैप्लान टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, ये सब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जैसे आरसीसी, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और अभी सॉयल मैकेनिक्स भी चल रहा है, और एफएम भी हम साथ साथ स्टार्ट करने वाले हैं। एफएम से भी +20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एफएम और हाइड्रोलिक मशीन मिला के 20+ क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं। 25 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एग्जाम कंडक्ट कर रही है। तो बात हो गई हमारी एफएम की। अगला सब्जेक्ट जो है, आप यहाँ सर्वेइंग को लेकर चल सकते हैं। सर्वेइंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। बिना सर्वे के काम कैसे करोगे? सर्वे ही नहीं करोगे तो डैम बनाओगे कैसे और कहाँ बनाओगे? तो सर्वेइंग से भी +10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ सब्जेक्ट हैं, सॉयल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, आरसीसी, सर्वेइंग, बीएमसी, इरिगेशन, ये 6 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद करते हैं हम वेस्ट वाटर और सप्लाई के बारे में, वो एनवायरनमेंट है।
वहाँ से 15+ क्वेश्चन पूछेंगे। सॉम भी इंपॉर्टेंट है और 10+ क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। और हाईवे, एस्टिमेशन एंड स्टील, यहाँ से 5+ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछने वाले हैं। अब मैंने आपको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया है। अभी मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में भी समझा दूंगा कहाँ कहाँ से कितना ये पूछने वाले हैं। बट पहले आप ये समझिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझ जाएंगे, बट पढ़ना कहाँ से और कैसे, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहें और अच्छे से चीज़ों को समझें। सो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने ये मैं आपको बता चुका हूँ, बट प्रोवाइडेड ये चीज़ें आप तैयार करेंगे कैसे। एक बहुत ही बेहतरीन बुक मार्केट में अवेलेबल है जिसका नाम है यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक सिविल इंजीनियरिंग की बुक है। मार्कर यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बुक है जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 15,000+ क्वेश्चंस जो हर जेई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो इसमें थोरली कवर किए गए हैं। वन लाइनर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है। बट एक ही प्रॉब्लम इसमें आजकल चल रही है कि इसमें जो एक्सप्लेनेशंस हैं क्वेश्चन की वो हिंदी में है। तो इसी का सोल्यूशन हम लेकर आए थे अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने इसका सारा थॉरो डिस्कशन इंग्लिश में भी किया है, हर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। तो आप ये जो बुक है इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप वहाँ से बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने इस बुक को थोड़ा कवर करने की कोशिश की है। इसमें आपको आरसीसी, स्टील और एस्टिमेशन ऑलरेडी कवर है। सॉयल मैकेनिक्स चल रहा है, बीएमसी भी हमने कवर कर लिया था, ठीक है। और अब धीरे धीरे हम एफएम हाइड्रोलिक मशीन भी स्टार्ट कर देंगे और एनवायरनमेंट भी स्टार्ट होने वाला है। जो जो सब्जेक्ट हमारे एनएचपीसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं या कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये बुक बहुत बेहतरीन है, आपको इसी से पढ़ना है। अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। बट जब कोई आपको चीज़ें अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करता है या कोई आपको चीज़ें नरेट करता है या एक्सप्लेन करता है तो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक आप रिटेन कर पाते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि खुद भी पढ़िए और वीडियोज़ को भी देखें ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें रिटेन हो सके। सिर्फ पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम क्रैक करना हमारा मेन मोटिव है। एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जानकर कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर एग्ज़ाम क्रैक आप नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं हमारा मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बट हम यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से एक बार देख लेते हैं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकें और ताकि आपको पता रहे कि कौन से एग्जाम की कितनी, कौन से सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं, पहले सॉयल मैकेनिक्स था, मैंने आपको बताया था नंबर 1 पे क्या था, सॉयल मैकेनिक्स। सॉयल मैकेनिक्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 25+ हो सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको बिना पूछे एग्जामिनर रह ही नहीं सकता। तो सॉयल मैकेनिक्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है 25+ हो सकते हैं। और फिर बात करते हैं एफएम और हाइड्रोलिक मशीन्स की, जहाँ से भी क्वेश्चन 25+ पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं आरसीसी की। आरसीसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 15+ होंगे, 20+ भी हो सकते हैं, बट 15+ इज़ अ गुड ऑप्शन कि हम मान के चले कि 15+ क्वेश्चन तो आरसीसी से पूछने वाला ही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बीएमसी। बीएमसी का जो कॉन्क्रीट पोर्शन है वो आरसीसी के साथ कोइंसाइड करता है, तो आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तो बीएमसी से आपको मैंने बताया था सीमेंट, कंक्रीट, स्टोन, टिम्बर आपको पढ़ना है। तो यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 10+ हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं हमारे सर्वेइंग की। सर्वेइंग वैसे तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट हमें लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्वेइंग ज़रूर पूछा जाएगा। तो 5 to 10 क्वेश्चन सर्वेइंग के आने चाहिए। अगर सर्वेइंग पूछा जाता है तो 10+ क्वेश्चन सर्वेइंग के भी ज़रूर आएंगे। फिर बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में इन्होंने वेस्ट वाटर के बारे में भी बात की है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में भी बात की है और वाटर सप्लाई के बारे में भी बात की है। तो मुझे लगता है यहाँ 10 या 15+ क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं एनवायरनमेंट से। इसलिए एनवायरनमेंट हमारा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है जिसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत ईजी सब्जेक्ट रहता है बट मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ से। फिर हम बात करते हैं हमारा सोम की। मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन में कन्फ्यूज़न ना हो। अब सोम और स्ट्रक्चरल आपको एक ही चीज़ हम मान के चलते हैं एग्ज़ाम में, मेनली सोम का पार्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब सोम कितने मार्क्स की आने वाली है, मेरे हिसाब से सोम 10+ मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। 10+ मार्क्स की सोम आ जानी चाहिए, इतनी ही आने वाली है सोम, आपको 10+ मार्क्स की ही पूछने वाला है एग्जामिनर। फिर हम बात करते हैं एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं एग्जामिनर पूछ सके,
तो 5+ क्वेश्चन वो एस्टिमेशन के पूछ सकता है। ये एक गुड स्कोर है जो आप मान के चल सकते हैं। 5 से ज़्यादा क्वेश्चन वो एस्टिमेशन के नहीं पूछने वाला है। हाईवे और रेलवे अगर दोनों मिला लें तो उसमें भी 5+ क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। और फिर स्टील की बात कर लेते हैं। स्टील में भी 5+ क्वेश्चन ही पूछेंगे वो लोग, अगर स्टील पूछते हैं तो। वैसे स्टील के चांसेस कम है पूछने के, बट स्टील अगर पूछ लेते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन तो स्टील के आएंगी। और इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, ये दोनों अगर आप कंबाइन कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन दोनों के मिलाकर आ जाने चाहिए। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के 10+ क्वेश्चन आएंगे, 15+ भी हो सकते हैं, क्योंकि इरिगेशन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो 10+ क्वेश्चन तो जरूर आने वाले हैं। तो आप देख लीजिए 25, 25, 50, 65, 75, 85, 100, 110, 115, 120, 125 एंड 135। 140 मार्क्स का एग्जाम है और हमने 135 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी देख लिया कि क्या होना चाहिए। +-5 कुछ क्वेश्चन इधर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एग्जाम में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस यही रहने वाली है। सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हॉटशॉट टॉपिक रहने वाला है, एफएमएफ और हाइड्रोलिक मशीन भी, आरसीसी, बीएमसी, एनवायरनमेंट, सॉम और इरिगेशन, ये सब्जेक्ट्स जो ये हॉटशॉट सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं। अगर आप सॉइल मैकेनिक्स, एफएम, आरसीसी, बीएमसी और एनवायरो, सोम और इरिगेशन कर लेते हैं, 7 सब्जेक्ट्स अगर आप कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितने मार्क्स आप गेन करने वाले हैं। 50, 65, 75, 90 और ये 10, 100 एंड 110। 110 मार्क्स आप टेक्निकल में स्कोर कर लेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको आते हैं, मैं मानता हूँ, बट अगर आप 100+ स्कोर भी कर लेते हैं ना 140 में से, तो इट्स अ रियली वेरी गुड स्कोर इन द टेक्निकल। अगर आप 80+ भी करते हैं वो भी गुड स्कोर है, बट अगर आप 100+ करते हैं तो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हम सिविल इंजीनियर हैं, हम रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं। तो वो जो हम लैग कर रहे हैं वो हमें कंपनसेट करना है टेक्निकल में, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। आई होप आपको मैं सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से बता पाया हूँ। हर चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे पढ़ना है, ये भी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। हमारे यूट्यूब चैनल पर कनेक्टेड रहिए। यहाँ पर एनएचपीसी का हमने बैच स्टार्ट कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो वीडियो आपको रिक्वायर्ड है एनएचपीसी की हम करवाएंगे। जो कंटेंट आपको नीडेड होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली क्विज भी हम वहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल पर न्यू हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हम आपकी जो हेल्प कर रहे हैं वो आपको सही लग रही है और हमारा कंटेंट आपको जस्टिफाइड लगता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, किसी का सोल्यूशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। कोई भी सजेशन है वो भी ज़रूर बताइए कि हमें ये सजेशन है हमारा, तो आप अगर इस पर वर्क कर सकते हैं तो हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। और अपने फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर करें, ये बहुत नीडी लोगों की हेल्प हो सकती है। हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा तो नहीं है, बट आप जैसे स्टूडेंट्स इसको बड़ा कर सकते हैं, ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। So keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day ahead and all the best for your exam preparation. Stay connected, stay tuned, stay blessed and stay safe.